साथियों, जिस प्रकार से अभी पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई का न्यूज जो है सोशल मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है, तो हमने सोचा कि सोशल मीडिया देखने वाले दर्शक हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं। भाई कहते हैं कि कल मेरे सपने में बाबा सिद्दीकी आए थे। बाबा सिद्दीकी की अभी हत्या हुई है, आप जानते होंगे। बोले पप्पू यादव को बोला कि मेरा चार्जर लेते आने के लिए। क्या मजाक चल रहा है कमेंट बॉक्स में, देखिए। इनको तो सलमान खान के साथ रख दे, सिक्योरिटी से दोनों का सुरक्षा हो जाएगा। क्या फायदा है कि दोगुना खर्चा करने का। यानी कि पप्पू यादव को सलमान खान के साथ रखना चाहिए और उसको जो सिक्योरिटी मिली है उसी सिक्योरिटी से इसका भी जो है रख भला हो जाएगा। देखिए क्या सोच है लोगों की। कमेंट है कि मुझे तो बिहार के इस पप्पू के लिए बहुत डर लग रहा है। बेकार के किसी दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। सभी लोग सीख लो कि अब दूसरे के मामले में कभी टांग नहीं अड़ाओगे। और पप्पू यादव को कहा कि अपने ही जाल बिछा करके खुद फंस गए पप्पू यादव। वहीं पर साथियों नमस्कार, मैं दिलखुश कुमार। इस वक्त आप देख पा रहे हैं स्टोरी ऑफ न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है कि पूर्णिया के माननीय सांसद पप्पू यादव जी को लॉरेंस गैंग की तरफ से मिली सबसे बड़ी धमकी। आखिर इस धमकी की पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं। यानी लॉरेंस गैंग के जो है उसके तरफ से माननीय सांसद पप्पू यादव जी को जो कॉल आता है और एक बहुत ही बड़ी खुला चैलेंज देते हैं कि तुम जो है किसी दूसरे के रास्ते में क्यों आते हो। क्या कहानी है एक एक करके जानेंगे पूरे विस्तार से। हालांकि लॉरेंस गैंग की तरफ से जो कॉल आया वह कह रहे थे कि लॉरेंस भाई खुद से ही पप्पू यादव जी से बात करना चाह रहे थे और उन्होंने जैमर बंद करवा करके पप्पू यादव से बात करना चाहा, लेकिन पप्पू यादव ने फोन ही नहीं उठाया। इस बात पर जो है लॉरेंस गैंग गुस्सा होकर के उसके गैंग के किसी दूसरे व्यक्ति ने कॉल किया और तमाम कहानी हुई। तो हमने सोचा कि यह खबर आप लोग को देना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए आइए इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या हुआ मामला। इस गैंग वाले कहते हैं कि जेल का जैमर बंद करवाना किसी बच्चों का खेल नहीं है। उन्होंने कहा कि 10 मिनट के लिए जेल का जैमर बंद करवा दिए थे और उन्होंने कहा कि खाली होकर अकेले में बात करना चाहा माननीय सांसद पप्पू यादव जी से, लेकिन माननीय सांसद पप्पू यादव जी ने फोन ही नहीं उठाया। फिर जो है उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा प्रत्येक ठिकाने का पता लगा लिया है कि तुम कहां रहते हो। यानी कि सांसद पप्पू यादव जी को लॉरेंस गैंग के व्यक्ति ने कहा कि तुम कहां रहते हो, तुम्हारे सारे ठिकानों का हमने पता लगा लिया है। कहा कि हमारे लोगों ने तुम्हारे घर की रेकी भी की है, यानी कि तुम्हारे 9 ठिकाने हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे 9 ठिकाने हैं जो हमें बिल्कुल जो है सही रूप से पता है। उन्होंने कहा है कि दुपल्ली के हाउस पार्क में घर है आपका। उन्होंने उसके बाद कहा कि आनंदपुर में हाउसिंग सोसाइटी में भी घर है आपका। फिर उन्होंने कहा कि जो है गुरदास मुथैया की अपार्टमेंट में बिल्डिंग है। फिर उन्होंने कहा कि पटना का घर जहां पप्पू यादव नज़रबंद थे उन्होंने कहा। फिर उन्होंने अगला कहा कि जन अधिकार पार्टी लोक सेवा का पार्टी जो ऑफिस है वहां पर जो है आपका घर है। फिर उन्होंने कहा कि राइटिंग रोड अरण्य भवन के पास जो है इनका घर है। फिर उन्होंने कहा कि गुप्ता जनरल स्टोर के पास जो है आपका घर है। फिर उन्होंने कहा कि परमानपुर का घर है आपका। फिर उन्होंने कहा कि पूर्णिया का जो विधानसभा क्षेत्र का घर है। तो यानी कुल मिलाकर के 9 ठिकाने जो है लॉरेंस गैंग के व्यक्ति ने पप्पू यादव जी को बताया और उन्होंने कहा कि इतने सारे ठिकाने हैं, तुम बचो, आखिर कहां बच सकते हो। साथियों मामला क्या हुआ था विस्तार से जानने के लिए हमने आपको कहा कि माननीय सांसद पप्पू यादव जो है एक ट्वीट किए थे। अब ट्वीट क्या थे इस बात को आइए जानते हैं एक एक करके। माननीय सांसद पप्पू यादव जी ने ट्वीट किया था कि यह देश है या हिजड़ों की फौज। उन्होंने कहा कि यह देश है या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे रहा है। उन्होंने लॉरेंस गैंग को कहा कि 2 टके का गैंग है, अगर सरकार आदेश दे तो मैं 24 घंटे में इस गैंग को जो है खत्म कर सकता हूं। अब इसी पर जो है बवाल खड़ा हुआ और लॉरेंस गैंग के व्यक्ति ने पप्पू यादव को सीधे कॉल करके उन्हें धमकी दिया और धमकी देने के बाद उन्होंने कहा कि अब दोबारा कॉल नहीं आएगा, तुम संभलना चाहते हो तो संभल जाओ। साथियों इसी पर जो है वहीं पर जो एक मयंक सिंह करके है उन्होंने भी पप्पू यादव के बारे में ट्वीट लिखा। उन्होंने लिखा, मैं पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पप्पू यादव तुम अपना औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करने पे ध्यान दो। उन्होंने कहा कि ज़्यादा उधर उधर 3-5 करने के चक्कर में यानी टीआरपी कमाने के चक्कर में मत रहा करो।
वहीं पर जो है अब आगे बात कर लेते हैं। तो जितने भी अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग अलग थंबनेल लगा रहे हैं। आइए मैं थंबनेल की बात कर लेता हूं। इस प्रकार अभी यहां पर देख पा रहे होंगे एक थंबनेल लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है वो मुझे मार देगा, खौफ में है पप्पू यादव। दूसरा थंबनेल है कि लॉरेंस गैंग की पप्पू को धमकी, बातचीत का वीडियो वायरल। जी हां, बातचीत का बिल्कुल आपने वीडियो सुना होगा, लेकिन क्या पूरी कहानी है आइए हम देखिए। यहां पर एक थंबनेल लिखा हुआ है कि लॉरेंस की धमकी, पप्पू यादव रो दिए। वहीं पर बात है कि लॉरेंस बिश्नोई पर क्या बोले सलमान खान। आपको पता होगा कि सलमान खान, उसके बाद जो है और भी अलग अलग जो है नेता पर लॉरेंस का जो अलग अलग जो है धमकी आते रहा है। वहीं पर बात है तो सलमान को धमकी देने वाले युवक ने पूछताछ में किए चौंकाने वाले खुलासे। वहीं पर जो है सिद्दीकी हत्या, सलमान के सोरा का इंटरव्यू वायरल। वहीं पर है लॉरेंस का आदमी फोन पर दे रहा धमकी, पप्पू यादव के कायदे में समझा दिया। यानी पप्पू यादव को कहा कि कायदे में रहना होगा। क्या मामला है, पूरा मामला देखते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद डरे पप्पू यादव। साथियों, इतनी जो तमाम कहानी हुई, अब इस तमाम कहानी के बाद पप्पू यादव सोशल मीडिया पर आकर बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कौन है लॉरेंस, मैं नहीं जानता हूं लॉरेंस को। यानी अब अपने बातों से मुकर रहे हैं। क्या कहानी हुई, आप लोग जो है इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया आपका कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। वहीं पर जो है पप्पू यादव अब अमित शाह यानी कि कहे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी में कहा कि देखिए हमें जेड सिक्योरिटी की मांग की है। यानी कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे जेड सिक्योरिटी जो है प्रदान की जानी चाहिए। तो क्या अब पप्पू यादव जी को अभी वाई सिक्योरिटी मिल रहा है, वाई प्लस सिक्योरिटी मिल रहा है? क्या अब जो है जेड सिक्योरिटी मिल सकता है या जो है इस पर क्या विचार किया जाएगा? हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आप क्या सोचते हैं? माननीय सांसद पप्पू यादव जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? और जो है इस पूरे मामला के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। देखते रहिए स्टोरी ऑफ न्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।